बिटिया तूने वो को पहले बताया का है ना। अरे वो राधिका का मुंह इतने से इतना होते हुए देख के मोर कलेजे को ठंडक पहुंचती। समय ही नहीं मिला अम्मा। पानी पिएगी? पानी पी ले, तोरे कलेजे को भी ठंडक मिलेगी। नहीं अम्मा, ये समय पानी पीने का नहीं है, ये समय राधिका को चुल्लू भर पानी में डुबोने का है। तेताली। अब आप राधिका को बार बार हारते हुए देखेंगी। इसकी बर्बादी का ऐसा तमाशा बनाऊंगी मैं कि सब याद रखेंगे। और ये चाबियां नहीं अम्मा, इस बात की मोहर है कि मैं इस घर की छोटी बहू हूं, और इस घर की छोटी बहू होने के सारे अधिकार भी मेरे हैं। फिर चाहे वो ये चाबियां हो या इस घर का बेटा देव। ये तुम्हारी गलतफहमी है विशाखा। अधिकार छीना नहीं जाता है, कमाया जाता है, अच्छे आचरण से और अच्छे व्यवहार से। तुम जैसी लड़की ऐसे सपने देखना छोड़ दो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। इस घर की छोटी बहू सिर्फ और सिर्फ राधिका है। आपके कहने से क्या होता है दादी माँ? मेरे पास सबूत, कानून और समाज है जो हमेशा मेरा ही साथ देगा। सब यही कहेंगे कि विशाखा, बृजमोहन शास्त्री जी की इकलौती बेटी विशाखा पुरोहित परिवार की छोटी बहू है। अगर मैं वो चाबियां विशाखा को नहीं देती तो वो स्वामी जी के सामने पता नहीं क्या तमाशा खड़ा कर देती। अपने परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए मुझे उसे चाबियां देनी पड़ी। पर राधिका, अगर हम इसी तरह कमजोर पड़ते रहे तो फिर वो एक एक करके तुमसे सब कुछ छीन लेगी। मेरे लिए सबसे बहुमूल्य चीज आप हैं। मैं जानती हूँ वो कुछ भी कर दे, आपको मुझसे कभी नहीं छीन पाएगी। नहीं राधिका, सुखी रहो बेटा। इस घर में अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। विशाखा के मन में अधर्म एवं पाप ने स्थान बना लिया है। ऐसा मनुष्य उचित अनुचित में अंतर भूल जाता है और उसके उपरांत उसे कुछ भी करने में संकोच नहीं होता। मुझे इसका आभास था, इसी कारण मैं उसे यहां रहने नहीं देना चाहता था, परंतु आपने मुझे रोक लिया था मात बाबू। भी विलंब नहीं हुआ है, मैं इसी क्षण उसे यहां से वापस लेकर जाऊंगा। बाबूजी, नाश्ता। लला, बिटिया अचानक अपने बाबूजी को देख के इतनी खुश हो गई कि चाय नाश्ता लेके चली आई। दे दे बिटिया, दे दे बाबूजी को। जी। विष मिला दिया है ना इसमें?
कैसन बातें कर रहा है लल्ला? अरे तोरी अपनी बिटिया है। जरूरी अनाथ ने कछु अनाथ शनाप तोरे कान में भर दियो है। शांति हो गई? शांति हो गई तोरी आत्मा को? बस कीजिए अम्मा। मेरी केवल एक ही बेटी है, राधिका, ये नहीं। मैंने अत्यंत भयानक भूल की जो आपको यहां भेज दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप तो केवल इसका साथ देंगी ना। अब मुझे अपनी भूल सुधारनी है। रखो इसे यहां, रख दो। कर रहे हो लल्ला? रुक जाइए बाबूजी, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहां एक क्षण भी नहीं रुकोगी। अब ये मेरे पति का घर है। जब पति स्वयं अपने मन से तुम्हें त्याग चुका है, तो किस अधिकार से तुम अपने आप को उनकी पत्नी कहती हो? आप शायद भूल गए हैं, आप ही ने मेरा कन्यादान किया था। अब मैं स्वयं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। चलो यहां से। ठहरो लल्ला। यही चाहत है ना कि विशाखा यहां ना रहे? ठीक है, तो विशाखा की लाश जावेगी यहां से। पुरोहित परिवार पर कि एक पराई लड़की के लिए अपनी बहू को जलाए दियो। जेल में होंगे सब, जेल में। आप इन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए अपनी पोती को जला देंगी? अभी जी का क्या करेगी? क्या करेगी? छोरे की डोली उठ के जब ससुराल आवत है तो वहां से ही उसकी अर्थी उठत है। और आज यही होवेगो। आज हम इको जलाई देवत है। रुक जाइए अम्मा, ये क्या करने जा रही है? जलाई रही है तो रास्ते के कांटे को। ऐसा जिंदगी जी के क्या करेगी मोर विशाखा? नहीं अम्मा, बाबूजी आप अम्मा को समझाइए नहीं, क्या अनर्थ करने जा रही है? मैं अम्मा को नहीं रोकूंगा राधिका। मैं तो चाहता हूं कि अम्मा विशाखा को जला दें। इस कथा का यहीं समापन हो जाए। इसे अपने पापी प्राणों से मुक्ति मिल जाए और पुरोहित परिवार को विशाखा से। आपको यह लग रहा है ना कि इस कन्या को यदि कुछ हो गया तो पुरोहित परिवार जेल चला जाए? तो फिर आप रुक क्यों गई? जला दीजिए इसे, जलाइए। समय व्यर्थ न कीजिए अम्मा,
सबको भयभीत करके आप दोनों को क्या मिले? जला दीजिए इसे। लाइए मैं जलाता हूं। इस कन्या का मर जाना ही अच्छा है। इसका तर्पण तो मैं पहले ही कर चुका हूं, आज दाह संस्कार भी कर देता हूं। और इसे मारने के दंड के अपराध में मुझे जो भी दंड मिलेगा स्वीकार होगा मुझे। कम से कम मेरी बेटी राधिका और इस परिवार को मुक्ति तो मिल जाएगी। मैं जलाता हूं इसे। विशाखा, विशाखा! अरे छोटी बहू, अरे खेतू, जल्दी से दवा का डब्बा लेकर आओ। तुमने देखा विशाखा, राधिका इस परिवार के लिए, देव बाबू के लिए कितनी महत्वपूर्ण। वो एक क्षण के लिए भी उसका दर्द सहन नहीं कर पाए। और तुम अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कने के पश्चात भी उनकी सहानुभूति नहीं पा सके। तुम्हें भान हो गया होगा कि तुम्हारा इस परिवार में क्या स्थान है। इस परिवार में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। इनके परिवार को केवल राधिका चाहिए, केवल राधिका। इस बात को समझो और इस परिवार से दूर चली जाओ। तुम्हें यह परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा, कदापि नहीं। और दामाद बाबू तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्लान भी फेल हो गया। अगली बार कोई बेहतर तरकीब सोचना। अरे कुछ नया सोचिए, नया, आउट ऑफ द बॉक्स। चिंता मत कर बिटिया। देव बाबू तो कोई घरमा स्वीकार ना करें, लेकिन समाज के सामने को तोरा स्वीकार करना पड़ेगा। राधिका जलन कम हुई? मेरे ख्याल से डॉक्टर को बुला लेना चाहिए देव। नहीं माँ जी, बस मामूली सा जला हुआ है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, ला बेटा थोड़ा लगा दे। बाबूजी, आप ऐसे परेशान मत होइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। क्या मैं विश्राम कर सकता हूं दामाद बाबू? जिस पिता की पुत्री से सब कुछ छिन रहा हो, वो विश्राम कैसे कर सकता है? शांति से कैसे बैठ सकता है?
मेरी राधिका ने सदा औरों के लिए अपने सुख को न्यौछावर किया है। अब मैं उसके मुख पर केवल प्रसन्नता देखना चाहता हूं दामाद बाबू। हम भी तो यही चाहते हैं शास्त्री जी, पर विशाखा ने हमें कानून के जाल में ऐसा फंसा दिया है कि कानून विशाखा के साथ है शास्त्री जी। एवं हमारे साथ धर्म है समदन जी। आपको किसी भी प्रकार की मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तत्पर रहूंगा, पीछे नहीं आऊंगा। जियो लल्ला जियो। अजब न्याय है तोरा। पर से कह रहे हो धर्म तोरे साथ है। अपनी बेटी का हक छीन रहो है लल्ला। मेरी बेटी केवल राधिका है अम्मा, केवल राधिका, और कोई उसके सुख की राह में नहीं आएगा। आप इसी क्षण मेरे साथ वापस चल रही हैं। यहाँ विशाखा को मोरी जरूरत है। विशाखा भी मेरे साथ जा रही है। सोच ले लल्ला, जो आग आज ना लगी कल लग सकत है। अगर विशाखा को ले जाने की कोशिश की तो कुछ भी हो जावेगो। हम अब और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते शास्त्री जी। मेरे ख्याल से विशाखा को अभी यहीं रहने दीजिए। अगर उसे हम जाने देंगे तो पता नहीं वो क्या कर बैठे। नहीं, आप अपना सामान बांध दीजिए अम्मा। आप इसी समय मेरे साथ चल रही हैं, अथवा भविष्य में वृंदावन की ओर मुख भी नहीं कर पाएंगी। चलत है, हम तोरे साथ चलत हैं, लेकिन विशाखा के साथ अगर ऊंच नीच हो गई तो ठाकुर जी तो को कभी माफ ना करेंगे। अब मुझको जो करना है बाहर रह के ही करना पड़ेगा। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। सदा सौभाग्यवती रहो बेटा। स्मरण रखना राधिका, कान्हा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। राधे राधे समझ। हे प्रभु, इले लल्ला। मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अम्मा। आप पूर्व में ही मेरे भले के लिए अत्यधिक कर चुकी हैं। लल्ला, तो को लगत है कि हम गलत हैं, पर एक बात सुन ले, तू भी सही ना है। अम्मा, उचित अनुचित के विषय में कहना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। लल्ला, अगर तू शास्त्री है तो हम शास्त्री की अम्मा हैं। अपनी कोख से तो को जन्म दियो है और सगरे संस्कार भी हम ही ने तो को सिखाए हैं। यही तो दुविधा है अम्मा।
सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप केवल अधर्म का ही साथ दे रही हैं। विशाखा मोरा अपना खून है और उनके अधिकार की रक्षा करना मोरा कर्तव्य है। पुरोहित परिवार की छोटी बहू कहलाना विशाखा का अधिकार नहीं है अम्मा, उसकी हट है, केवल उसकी हट। ऐसा तो को लगत है लला, पर कानून तो कछु और ही कह रहा है। कानून को भी तो यही बताना है अम्मा कि देव बाबू ने विशाखा को नहीं त्यागा था, अपितु विशाखा ही देव बाबू एवं उनके घर को त्याग कर मुंबई भाग गई थी। इसी कारण देव बाबू ने उसका परित्याग कर दिया अपने जीवन से। अतः इस संबंध का कोई अर्थ नहीं। यथार्थ में संबंध तो केवल देव बाबू और राधिका का ही है। उन दोनों के मन का मिलन हुआ है अम्मा, मन का। लल्ला, पहले 7 फेरे तो विशाखा और देव बाबू के ही हुए थे। जब तक वो संबंध ना टूटे है, राधिका का देव बाबू के साथ का संबंध झूठो है, झूठो। मैं आपसे विवाद करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। विशाखा ने अनुचित कार्य किया है, इसी कारण मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूं, विरुद्ध हूं उसके। ईश्वर न करे कभी राधिका ने इस प्रकार का कोई अनुचित कार्य किया तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। वृंदावन रह के भी हम विशाखा के जीतने की जुगत कर सकत हैं।